8 तारीख को जो है कार्तिक पूर्णिमा है। बरस भर में हम लोग कितनी पूर्णिमा मनाते हैं? 12 पूर्णिमा मनाते हैं। एक बरस में कुल 12 पूर्णिमा मनाते हैं। पूर्णिमा का मतलब जब चंद्रमा पूर्ण होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। तो यह जो कार्तिक पूर्णिमा है इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है त्रिपुरा पूर्णिमा। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इसको त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। और त्रिपुरा पूर्णिमा से एक दिन पहले कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी। तो त्रिपुरा पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा बहुत प्रसिद्ध है। और सूरीनाम में भी, भारत में अभी तक होता है। सूरीनाम में तो मैं सोचता हूँ शायद अब नहीं होता। उस दिन लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, गंगा पूजन करते हैं और गंगा जी में जाकर के दीप जला करके दिया अर्पण करते हैं। माना जाता है कि भगवान जल में रहते हैं उस दिन, इसलिए जल के अंदर भगवान की पूजा करते हैं। और कहीं कहीं मत्स्यावतार भी इसी दिन मनाया जाता है। भगवान का जो प्रथम अवतार है मत्स्यावतार, वह इसी दिन मनाया जाता है। और इस समय ये जो कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत से लोगों ने अवतार लिया है, अवतार ही कहा जाए। जैसे गुरु नानक देव का अवतार हुआ। जब सनातन हिंदू धर्म पर मुस्लिम अत्याचार बढ़ा तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। उनका नाम पड़ा गुरु नानक। बड़े प्रसिद्ध हैं, सिख पंथ के संस्थापक और सनातन धर्म रक्षक, भगवता अवतार गुरु नानक देव जी। तो बहुत ही उन्होंने धर्म की रक्षा का कार्य किया। दूसरा जो अवतार हुआ, जो धरती पर आए, स्वामी श्री ब्रह्म स्वरूपानंद स्वामी ब्रह्मदेव उपाध्याय। गुरु नानक को हम लोग मानते हैं, गुरु नानक ज्ञान के, भगवान के ज्ञानावतार हैं। और स्वामी श्री ब्रह्मदेव उपाध्याय को माना जाता है कि भगवान के चक्रावतार हैं। जैसे चक्र घूमता है, कभी रुकता नहीं ना, वैसे वो भी कहीं रुकते नहीं, चलते रहते हैं, सारी दुनिया घूमते रहते हैं और सब जगह धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म का प्रचार का कार्य उन्होंने सारी दुनिया में किया। आप लोगों को पता होगा, जब हॉलैंड में एक समय ये था कि भारत का कोई विद्वान आता था तो कुछ यहाँ के मूर्ख लोग उनको मारते थे और जूतों की माला पहनाते थे, कार्यक्रम करके कुछ मूर्ख लोग। तो भगवान ने सोचा चलिए मेरे जो चक्रावतार हैं उनको मैं भेजता हूं जो यहाँ धर्म की रक्षा करेंगे। तो हॉलैंड में धर्म की रक्षा के लिए, और यह जो संतों का अपमान इस धरती पर होता था, यह अपमान बंद हो, इसके लिए स्वामी श्री ब्रह्मदेव उपाध्याय इस देश में, हॉलैंड में आए। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उन्होंने भी अपने कार्य को शुरू किया, लेकिन वो तो चक्रावतार थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। और उन्होंने पूरी तरह जो तमाम मांस भक्षी और दारू भक्षी लोग थे, जो अपने को ब्राह्मण बने घूमते थे दारू पीने के बाद, मांस खाने के बाद, एक जमकर के संघर्ष किया। और फिर जो सब कुछ खा करके पंडित बने फिरते थे वो मजबूर हो गए शुद्ध जीवन बिताने के लिए। और इतना ही नहीं, जो खाते थे चोरी से खाने लगे, जो खुलेआम चलता था वो बंद हो गया। तो आज उनका भी जन्मदिन है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो धर्म की रक्षा के लिए इस्लामिक काल में गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ। और जब सनातन धर्म के अंदर तमाम तरह की बुराइयां इस देश में प्रकट हुई, तो स्वामी ब्रह्मदेव उपाध्याय भारत से आए और इस देश में सनातन धर्म की, मैं कहूं तो पुनर्स्थापना की है। जो तमाम तरह के ग्रह पूजा और पंचक पूजा के नाम पर जनता में जो लूट मची हुई थी, यह बंद किया उन्होंने और इसके विरोध में खड़े हुए। एक समय तो ऐसा लगा कि कमजोर हो जाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा से इस कार्य में पूरी तरह से सफल रहे।
तो जीवन है, संतों को तो संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष में एक समय तो ऐसा ही आया, जिनका सम्मान वो खूब किया करते थे, वो भी थोड़े से पैसे की लालच बस जो है विरोध करना शुरू किए। जो उनको लाए थे यहाँ हालैंड, इंग्लैंड से हालैंड लाए थे जो उनको, वो भी थोड़े से पैसे की लालच के लिए उनका विरोध करना शुरू किए। लेकिन सारे विरोधों को पार करते हुए उन्होंने यहाँ पर धर्म की रक्षा की इस देश में। आज उनका भी जन्मदिन है। भगवान हम सब मिल करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, भगवान उनको जिस तरह से शास्त्र और सनातन धर्म के लिए जीवन उन्होंने अर्पित किया है, भगवान उनको उनके जीवन के जो उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, उसमें सफल हो, ऐसी हम सब भक्तों की हालैंड से प्रार्थना है।